गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक नई डिजीज़ पढ़ेंगे हम, टेटनस। ठीक, टेटनस क्या होता है और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम क्या होता है, उसकी प्रिवेंशन क्या होती है। देखिए, जो टिटनेस है वो क्या है, एक तरह से बैक्टीरिया से फैलने वाली एक वो है, डिजीज़ है। ठीक, जो बेसिक साइन होते हैं टिटनेस की वो क्या होता है, इसमें आपकी मसल क्रैम्प होती है, मतलब मसल में जकड़न आने लगती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल जिसे कहते हैं, पेनफुल जकड़न होती है। और स्पेशली जो आपका नेक है और जो आपका माउथ का हिस्सा है, तो ये आपकी फेशियल मसल और आपकी नेक की मसल, ये जब क्या करती है, ये जकड़ जाती है। तो फेशियल मसल के जकड़ने की वजह से क्या होता है, आपका जो होता है, ये जो लोअर जो है ये लॉक हो जाता है, मतलब मूव नहीं करता ऊपर नीचे। ठीक, इसलिए आपको स्वेलो करने में दिक्कत होती है, खाना या कुछ भी स्वेलो आप नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आपकी नेक की मसल जकड़ जाती है, तो जब नेक की मसल जकड़ जाती है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बीच बीच में क्या होता है, सांस आना बंद हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है। तो ये है टिटनेस। टिटनेस की एक्चुअली बैक्टीरिया से फैलने वाली वो डिजीज़ है जो आपकी मसल पर एक्ट करती है और आपकी मसल को स्टिफ कर देती है, मतलब जकड़ देती है। ठीक है, तो टेटनस इज एन इम्पोर्टेंट एक्यूट एंडेमिक इन्फेक्शन इन इंडिया। ठीक, कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, टेटनस का है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो इस बैक्टीरिया की वजह से ये टेटनस होता है। ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है आपको, मिट्टी में, मेटल के ऊपर, या किसी भी कोई पिन पड़ी हो, या कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी पड़ी हो, शार्प पॉइंटेड कोई चीज़ पड़ी हो, तो ये उस पर जाकर मतलब उसके इसके स्पोर उस पर पड़े रहते हैं। जैसे ही इससे कोई कट लगता है किसी की बॉडी में, तो वो उसके ब्लड में चले जाते हैं और वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लीजिए, बाय कंटामिनेशन ऑफ वुंड विथ टेटनस स्पोर। जो टेटनस है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनस, इसके स्पोर्ट्स का मतलब होता है जो एक तरह से छोटे छोटे अंडे, समझ लीजिए फिलहाल के लिए, एक तरह से जो बैक्टीरिया अंडे प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम स्पोर्ट्स। तो जो स्पोर्ट्स हैं बैक्टीरिया के, अगर उससे कंटामिनेट हो जाए आपका कोई ज़ख्म, ठीक है, स्पेशली क्या होता है जब आप लोहे से टकरा जाते हैं, किसी जंग लगे, या किसी मेटल से, या किसी शीशे से पड़े हुए, या किसी भी ऐसी चीज़ से जो पुरानी पड़ी हुई है, ठीक है, मिट्टी में पड़ी हुई है, तो ऐसी चीज़ से आपका जब ज़ख्म हो जाता है तो उस पर क्या होता है, पॉसिबिलिटी है कि उस पर टेटनस के स्पोर पड़े हो। और जब टेटनस के स्पोर उस पर पड़े होंगे तो होगा क्या, वो स्पोर आपके ब्लड में चले जाएंगे एट द टाइम ऑफ इंजरी। ठीक, इंजरी कॉज बाय आयरन आर्टिकल आर द मेजर कॉज ऑफ टेटनस। तो जो लोहे के जो वो होते हैं आर्टिकल, उससे चोट लगना एक मेजर कॉज होता है टेटनस का। ठीक है, टेटनस में ऑल्सो अकर आफ्टर इन्फेक्शन एंड आफ्टर इंजेक्शन एंड वैक्सीनेशन। हालांकि बचपन में भी वैक्सीन दी जाती है, पर पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वैक्सीनेशन के बाद भी हो जाता है। ठीक है, चांसेस होते हैं कि वैक्सीन के बाद भी टिटनेस हो जाता है। टिटनेस में रिजल्ट फ्रॉम सर्जरी कॉल्ड पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस। कभी क्या होता है कि आपके जो सर्जरी हुई है वो अगर किसी तरह से कंटामिनेट हो जाए टेटनस के स्पोर से, तो वहाँ पे भी टेटनस हो जाता है। तो ऐसे जब इन्फेक्शन होता है सर्जरी के बाद, तो ऐसे टेटनस को हम पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस बोलते हैं। अदर कोज है कि आपके कोई पिन चुभ जाए, या कोई ज़ख्म हो जाए, या जल जाए, या आपके कोई ज़ख्म हो जाए, या कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके काट ले, तो भी ये इन्फेक्शन आपको हो जाता है। सिम्टम देखिए इसके क्या है, सिम्टम है इसके पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, जो आपकी मसल है वो जकड़ती हैं, बहुत दर्द होता है। फेशियल मसल आपकी स्पाज्म करती है, मतलब वो भी खिंचती हैं। ठीक है, आपका जो लॉक हो जाता है, आपको बताया मैंने, आपका जो जबड़ा लॉक हो जाता है, ना आप कुछ खा सकते हैं, ना चबा सकते हैं, ना आप कुछ स्वेलो कर सकते हैं। और आपकी जो सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि आपकी जो नेक की मसल है स्टिफ हो जाती है, जकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 3 से 21 दिन, मतलब लगने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद कम से कम 3 से 21 दिन में आपके इन्फेक्शन का जो असर है वो दिखाई देना शुरू हो गया। पर वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, 14 दिन के अंदर ही ये दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इनको बचाया कैसे जा सकता है। जो आपके टीटी का इंजेक्शन आता है टेटनस टॉक्साइड का, वो दे के देते हैं, इम्यूनाइज कर देते हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनको भी डीपीटी की वैक्सीन लगा दी जाती है बचपन में ही।
ठीक। जो प्रेग्नेंट वूमेन होती है उनको रूटीनली टिटनेस की टॉक्सोइड की डोज देनी पड़ती है, ताकि जो आपका बच्चा है ना, जो उसका छोटा बच्चा है पेट के अंदर, उसको टिटनेस ना हो जाए। न्यूनेंटल टिटनेस बोलते हैं छोटे बच्चे को अगर हो जाता है। कंप्लीट स्टेरिलिटी प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो बच्चा पैदा हो रहा है तो बिल्कुल जो हर एक आइटम है वो कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है। जो जितने भी जख्म हैं आपके, वो अच्छे से साफ़ करने चाहिए। और जो लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन है उसको खाते रहना चाहिए अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो। ठीक है। ओके।